अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फहाद अहमद है और मैं पायलट टैक्स कंसल्टेंट्स की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हॉनेस्टली काफी लोग इसमें कंफ्यूज भी हैं। आज की वीडियो में हम 3 इम्पोर्टेंट बातों को कवर करेंगे। 7E एक दिन में कैसे मिल सकता है, 60 दिन के बाद अगर आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, और कमिश्नर अप्रूवल रिक्वायर्ड वाला एरर क्यों आता है और इसका हल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न रिवाइज करने की। जब आप अपनी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको 60 दिन मिलते हैं उस रिटर्न को रिवाइज करने के। लेकिन अगर 60 दिन गुजर जाएं और आप रिटर्न रिवाइज करने की कोशिश करें तो सिस्टम एक एरर शो करता है, कमिश्नर अप्रूवल रिक्वायर वाला। ये अब अपनी रिटर्न तब तक रिवाइज नहीं कर सकते जब तक कमिश्नर अप्रूवल या परमिशन ना दे दे। अब बात करते हैं ये अप्रूवल मिलता कैसे है। देखिए, पहले आपको आईआरएस पोर्टल से एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, फिर आपको एफबीआर ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ आपको बताना पड़ता है कि आप रिटर्न रिवाइज क्यों करना चाहते हैं। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स भी देने पड़ते हैं। अगर कमिश्नर को लगता है कि आपकी रीजन वैलिड है तो वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। फिर आपको सिस्टम में रिटर्न रिवाइज करने की इजाजत मिल जाती है और आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है और कुछ ना कुछ खर्चा भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं 7E सर्टिफिकेट की। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो एफबीआर का 7E सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। ये एक सर्टिफिकेट एफबीआर की वेबसाइट से मिलता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं हमें तो 7E लगता ही नहीं, तो फिर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। तो चले ये कंफ्यूजन भी क्लियर करते हैं। कौन लोग हैं जिनको 7E सर्टिफिकेट नहीं लगता। अगर आपकी प्रॉपर्टी 25 मिलियन से कम की वैल्यू की है, आप नॉन रेजिडेंट्स हैं या प्रॉपर्टी आपके पर्सनल यूज में है, जैसे कि आपका अपना घर जिसमें आप रह रहे हो, तो लीगली आप पे 7E टैक्स लगता नहीं है। लेकिन एफबीआर या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को ये प्रूफ भी देना होता है और ये प्रूफ होता है 7E का सर्टिफिकेट। अब सवाल ये है कि ये सर्टिफिकेट मिलता कैसे है। ये सिर्फ तब मिलता है जब आप अपनी रिटर्न में कैपिटल एसेट फॉर्म फिल करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की तो सिस्टम ये समझता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर ही नहीं किया, फिर सिस्टम सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। इस सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप 1% टैक्स पे करते हैं या फिर अपनी रिटर्न को रिवाइज करके प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं। तो अगर रिटर्न रिवाइज करने का वक्त 60 दिन से ज्यादा हो चुका है तो फिर वो कमिश्नर वाली अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जिसका मैंने आपको पहले बताया। अगर आपको ये सब मुश्किल लग रहा है या आपको कमिश्नर वाली अप्रूवल चाहिए तो घबराएं मत, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। बस नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें, मैं आपके केस को समझूंगा, डॉक्यूमेंट चेक करूंगा और इंशाल्लाह विद इन 1 डे आपको लीगल और प्रॉपर सोल्यूशन दिला दूंगा। आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने 1% टैक्स पे नहीं किया और एफबीआर का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया तो फिर एफबीआर आपसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से फुल 1% टैक्स मांगता है और वो अमाउंट काफी ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी को प्रॉपरली डिक्लेयर करें। अगर रिवीजन करनी है तो टाइम से करें, अगर लेट हो गए हैं तो प्रॉपर अप्रूवल लेकर रिवाइज करें। अगर आपका कोई सवाल है या हेल्प चाहिए हो तो कमेंट में लिखें या डायरेक्ट कांटेक्ट करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।